पॉडकास्ट विद पूर्णिमा के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं और आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। खास मेहमान हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा साहब। बिट्टा साहब को कौन है जो नहीं जानता है। बिट्टा साहब कई बार मुखर होकर बात करते हैं और ऐसी बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात करते हैं कि शायद ही उन पर कोई बोलना चाहता हो, लेकिन बहुत ही अपफ्रंट है हर एक मुद्दे पर बात करने वाले। बिट्टा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पॉडकास्ट के हमारे इस एपिसोड में। लेकिन आप मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है, भगवान का शुक्र है कि आप मेरे सामने बहुत अच्छे से सही तरीके से बैठे सलामत। लेकिन फिर भी बिट्टा साहब, ये जिंदा शहीद क्यों आपको कहा जाता है? बड़ा आपने एक ऐसा सवाल पूछा। मैं तो अपने आप को ना जिंदा शहीद कभी कहा है। जो राष्ट्र के ऊपर, पंजाब में अमन शांति के ऊपर अपने शरीरों पे इतने बम झेले हैं। मेरे साथ 70 लोग शहीद हो चुके हैं, जवान शहीद हो चुके हैं। मैं तो देखता हूँ कि तो मैं तो मर चुका था। अगर आज मैं अपने आप को समझता हूँ तो मैं एक बोनस की ज़िंदगी का बिट्टा समझता हूँ। जो बिट्टा बोनस की ज़िंदगी में मर चुका, कई बार मर चुका, कई 100 बार मर चुका। 14 बार तो हमले हुए, कई 100 बार हमले करने की कोशिश की जो रिकॉर्ड में नहीं है। कहीं रास्ता बदल गया, कहीं प्रोग्राम कैंसिल हो गया, किसी का रिमोट नहीं चला, है ना। कई ऐसे चीज़ें हुई जिसके कारण मैं बच गया। तो मैं बोनस की ज़िंदगी में हूँ। ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने लाल किला में मुझे जिंदा शहीद करके बुलाया था और अवार्ड दिया था, तब मुझे जिंदा शहीद कहते हैं। तो कुछ ऐसा आप अपने साथ उपाय तो नहीं लेके चलते अपनी पॉकेट में कहीं कि इतनी कोशिशें हो बिट्टा जो है वो जिंदा रहेगा? देखो, ये ज़िंदगी एक बोनस है। बार बार मैं आपको यही कहूँगा, मौत मेरी दोस्त है और कभी भी मुझे ले जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। पर मेरे ज़रूर ये तमन्ना रहती है, भारत माँ से, भगवान से प्रार्थना रहती है, जब भी मेरी मौत आए, बम्बों से, गोलियों से या कैसे भी, आखिर में बस यही निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम और अपने चरणों में तुम समा लेना, मेरी बस आखिरी ख्वाहिश है। तो कोई खतरा, जहाँ तक आप कहते हैं कि खतरा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। जिसकी दोस्ती मौत से हो, जिसका प्यार इस भारत माता से हो, जिसका प्यार इस धर्म की इतनी पवित्र धरती पे हो, उसको किस चीज़ का फिक्र। हमारे जवान भी तो रोज़ मौत का कफन बांध करके इतनी गर्मी सर्दी में मातृभूमि की रक्षा करते हुए तैयार रहते हैं। तो उसके हम वर्दी वगैरह एक फौजी हैं। तो मुझे कोई इस चीज़ का दुख, गम, खतरा, मैं कब जाऊंगा, कुछ इस चीज़ का, घर से निकलता हूँ तो मौत का कफन बांध के निकलता हूँ। वापस पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा ये भगवान जाने। तो आप कहते हैं आप वापस पहुंचेंगे या नहीं आपको नहीं पता है, लेकिन घर में कोई तो है जो आपका इंतजार करता होगा? नहीं ना, भारत माँ पहले। ना घर, ना पत्नी, ना बच्चे, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। एक ही नारा है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनका को मकसद था भारत को आज़ादी लेके देना। और उस आज़ादी की रक्षा हमने करनी है, हमने की है, हमने करनी है। अगर हम अपने परिवारों को देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, रिश्तेदारों को देखेंगे, तो शायद ये राष्ट्र की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। तो मेरे लिए ये बहुत छोटी चीज़ें हैं कि वापस पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। पर जब भी जाऊंगा इस दुनिया से, मैं युवा पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाऊंगा। चाहे जीते जी ना दे पाऊँ, पर जाने के बाद युवा पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाऊंगा। समझने वाला हूँ मुझे कि राष्ट्र ही प्रथम है। हम भगवान के आगे रोज़ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं। मैंने देखा सब लोग अपने लिए मांगते हैं। मेरा प्रेमानंद जी महाराज से एक सवाल था, मैं उनको दर्शन करने गया। मैं कहा, महाराज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस बोनस की ज़िंदगी में
राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए मांगो पहले मिलता है या अपने लिए मांगो पहले मिलता है। तो मुझे उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहते बेटा, राष्ट्र और धर्म के लिए जो मांगता है भगवान उसकी बड़ी जल्दी सुनता है, जो अपने लिए मांगता है वो भगवान सुने ना सुने। तो बड़ा अच्छा उनका सवाल और मेरा पूछना जवाब, उनका सवाल का जवाब इतना अच्छा था, मेरे दिल से जवाब दिया। तो प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र ही राष्ट्र है। लेकिन आप राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, लेकिन फिर किसी के साथ तो आप ज्यादती कर ही रहे हैं ना, और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आपकी आंखों में फिर आंसू क्यों हैं? नहीं नहीं, वो दिल तो है ना। नहीं, देखो आंसू जो है ना, ये कोई गम और दुख के आंसू नहीं है ना। सवाल है कि ये आंसू मेरे पंजाब की धरती को लेके आंसू हैं। ये मेरे आंसू जो हैं, जो कनाडा के अंदर तिरंगे झंडे का पैरों में रोता जाता है, सिर पे सुंदर दस्तार होती है, मंदिरों पे हमले होते हैं, महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा जाता है, जिंदगी का बचपन, जवानी और ये सफ़र, 7 साल की उम्र में मैं राष्ट्र सेवा के लिए जलियांवाला बाग में वो शहीदों की खून से लथपथ धरती पे शपथ ली थी। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होते देखा है पंजाब के अंदर, हज़ारों बहनों के सुहाग उजड़ते हुए देखे हैं, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम होते देखा है। एक 1947 हमारे बुज़ुर्गों ने देखी जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। एक 1947 मैंने अपनी आंखों से देखी पंजाब उजड़ता हुआ, माँ, पिता, बाप, बच्चे बिखर गए, कोई हरियाणा चला गया, बॉम्बे चला गया, सब अपने रिश्तेदारों ने किसी न किसी ने संभाल लिए, क्योंकि पंजाब में उस वक्त पता नहीं था किसी माँ को मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली है, 5 बजे के बाद वापस आएगी या नहीं आएगी। ट्रेनों से, बसों से सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था। जिसके आगे कुमार होता था या जिसके आगे को सेकुलर सिख मेरे जैसा होता था, उसको लाइन में खड़ा करके 40-40 लोगों को गोलियों का निशाना बना दिया जाता था, बसों से निकाला जाता था। अगर कोई माँ कहती थी तेरा नाम क्या है, इस बच्चे का नाम क्या है, हिंदू है, वो कहती इसका नाम रामदास है। रामदास मतलब इसका नाम मैंने रखा है, गुरु महाराज हरमंदर साहब जी का रामदास नाम रखा है। वो उस बच्चे को भी नहीं उन्होंने बख्शा था। और क्या कहूँ कि वो खून बसों से नीचे, ट्रेनों के नीचे से, कोई डीजल पेट्रोल नहीं मैंने बहते हुए देखा है, तुपके तुपके गिरते देखा है। और पुलिस स्टेशन के अंदर बेटे बकरियों की तरह जो लोगों को बेगुनाह हिंदू भाइयों का या सेकुलर सिखों का कत्ल किया, उनको लाश पे लाश चढ़ते हुए मैंने देखा है। इतने वर्षों के बाद हम सुधर ही नहीं पाए। मुझे वो याद आती है, वो चीज़ें याद आती है कि हम सुधर ही नहीं पाए। हम अभी भी खून के प्यासे हैं, जबकि सिख कौम जो है वो मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई थी। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक मानवता की रक्षा के लिए शीश निछावर किया था। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने छोटे छोटे साहिबजादों को नींव में चनवा दिया था, सिर्फ मानवता। अकेला हिंदू नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मानवता, मानवता की रक्षा। गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में एक भाई गनैया जी होते थे, वो जो औरंगजेब की फौज के होते थे मुस्लिम, जब उनको निशानों पे जख्मी किया जाता था तो मलहम पट्टी लगाते थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी को शिकायत की जाती है कि हम मारते हैं, ये मलहम पट्टी करके फिर तैयार हो जाते हैं। उनको पूछा जाता है, कहते मुझे हर व्यक्ति में गुरु गोविंद सिंह नजर आता है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। तो इतना पवित्र धर्म दुनिया में, एक ऐसा धर्म सिख धर्म। ये आपने क्यों कहा कि हम सुधर ही नहीं पाए? ऐसा क्या है, क्या लगता है आज आपको कि हम सुधर ही नहीं पाए? आप हर बारे में बात करते हैं,
लेकिन कोई और सिख ऐसा आपने देखा है जो हर बारे में छोटी सी बात बताता हूँ। आज बीजेपी में कुछ सिख लीडर चले गए, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हम लीडर हैं, हम समाज के आदर्श हैं। मेरा तो जीवन ऐसा आज नहीं तो कल जाना है ना, मौत को साथ लेके चलता हूँ। और भगवान ने मेरे पे बड़ी कृपा की है कि मुझे मौत, भारत माँ और मुझे भगवान, हमेशा उनके चरणों में रहता हूँ, है ना। मुझे और कुछ सोचता नहीं है। तो मैं नहीं कहता मैं कोई गलत काम नहीं, पर मेरे से कुछ चीज़ इधर ध्यान नहीं आता। एक बीजेपी के बड़े अभी सीनियर लीडर चले गए बीजेपी में, वो सिख कौम के कुछ लीडर थे। मेरी लाइफ का अनुभव है, मैं आज पहली बार बता रहा हूँ। कश्मीर के अंदर एक कश्मीरी पंडित लाल चौक के नीचे दवाइयों की पुरानी दुकान थी, उसको गोलियों का निशाना बना दिया। एक सिख टीचर थी, हेडमास्टर थी, सिख लेडी थी, उसको स्कूल में मार दिया। मैं भी गया वहाँ अफसोस करने के लिए, मेरा काम है जाना। दोनों के घरों में गया। जिस सिख समाज की महिला हेडमास्टर थी, टीचर थी, उसके पहले घर में गया तो वहाँ वो सिख समाज के जो लीडर थे, जैसे ही उनको पता चला बिट्टा आया, वो ऊपर चले गए कि बिट्टे के साथ हमारी फोटो ना आ जाए। क्यों? हाँ, मैं बताऊँ, बड़ी सोचने की बात। तो मैं अफसोस करके, तो सबके चेहरे बड़े अलग थे। जैसे मैं अफसोस करने गया कि बिट्टा आया, चेहरे बड़े अलग थे। तो मैंने देखा, पता नहीं क्या बात है ना। मैंने किसी को मारा तो है नहीं, ना मैं केस रजिस्टर कराया। मैं तो देश की बात करता हूँ, मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ। चलो, कईयों को मेरा सेकुलरिज्म या मंदिरों में जाना या हर स्थान पे जाना अच्छा नहीं लगता होगा, उनके सोच। चलो, मैं बाहर आया तो प्रेस वालों ने मेरे से सवाल पूछे, कहने अंदर वो सिख कौम के लीडर आए थे। मैं क्या अंदर थे? कहते वो तो अंदर है। बाद में पता क्या, वो मुझे देख के ऊपर चले गए, बिट्टा के साथ फोटो ना आ जाए, है ना। जब शाम को हम प्लेन में जाने लगे तो वो भी लीडर वहाँ थे, हमारी हेलो हाय हुई। तो जो कश्मीरी पंडित को मैंने अफसोस किया, उसकी बेटी जो बहुत दलेर थी, जिसने मुझे बड़ा हौसला दिया, मेरी आंखों में आंसू थे पर उसकी आंख में आंसू नहीं थे, बड़ी दबंग थी वो। तो मैंने उसको पूछा, बहन जी वो आपके घर आए थे वो सिख कौम के लीडर जो बड़े थे? कहते नहीं, मेरे नहीं आए। वो अपने सिख धर्म की जो महिला थी उसके चले गए, उसके भी नहीं गए, एक दिखावा था। सिख को गोली मारी, महिला को हम आ गए, हम सिख कौम के लीडर। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं वॉशरूम गया, जाके रोया, मेरी आंखों में आंसू। मैं क्या, हम कितने गिरे हुए लोग हैं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मानवता, खून बहा है, टेररिस्टों ने, पाकिस्तान के लोगों ने मारा है, ISI ने मारा है, इस पे भी हिंदू और सिख आ गया। आज वो बीजेपी के बड़ी अच्छी पोजीशन पे चले गए। नाम नहीं लेंगे आप। मैं क्या लेना है, मैं क्यों कंट्रोवर्सी में पढ़ूं। अब कल की अगर बात कहें, पीछे कनाडा की बात करें, कल की बात कहें, कल पंजाब के चीफ मिनिस्टर जिसको शहीद किया था जिस आतंकवादी ने, उसके घर में किसी की डेथ हुई, उसकी प्रोल पे वो 3 घंटे के लिए दिया। शोर मच गया, 3 घंटे को दिए, फलाने को दे दिया, इसको क्यों नहीं दिया? अरे चीफ मिनिस्टर को शहीद किया और बाहर आके वो लेक्चर कर रहा है, मैंने मारा, मैं फांसी पे चढ़ूंगा। तू भगत सिंह है, फांसी पे चढ़ेगा? तूने चीफ मिनिस्टर का कत्लेआम किया है, 36,000 लोगों को मारा है, जिन लोगों ने, उनके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी है। ये लोग कहते हैं हम कुछ भी करें, हम कितने लोगों को मारे, हम सिद्धू बॉर्डर पे टुकड़े टुकड़े कर दें, हम पंजाब में किसी को गोलियां मार दें, हम तिरंगे झंडे का अपमान कर दें, हम लाइन में खड़ा करके लोगों को मार दें। हमारे लिए ये चंद लोगों की बात कर, हमारे लिए कानून है कि हम किसी को मारे, हमारे ऊपर कोई फांसी नहीं होगी, हमें जेल में नहीं दिया जाएगा, हमें योद्धा कहा जाएगा। ये आज़ाद मुल्क है। और कल चैनल वालों को फ़ोन आया, इंटरव्यू कुदरती मैं दिल्ली में था, मैं कहा आ जाओ भाई, मैंने इंटरव्यू दिया। कहते हम सब जगह पे गए, जो सिख समाज के लीडर सब जगह पे गए, बीजेपी के भी थे, दूसरे भी थे, कहते सब ने मना कर दिया। मैं नाम किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम लूँ? क्या हम इस भारत माँ के साथ, क्या जिस पार्टी में है उसके साथ, क्या गुरु गोविंद सिंह जी की
कुर्बानियों से, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानियों से सिख कौम, जिसको कहते हैं मानवता की रक्षा। और आप हैरान होंगे, दुनिया के अंदर एक ही कौम है, सिख कौम, जिसको पूरी दुनिया मानती है। और उसकी मिसाल हरमंदर साहब है, जहां 20% बाकी हिंदू मुसलमान ईसाई वहां नमस्तक होते। उसका मैं गवाह हूं, मैं अमृतसर का हूं, मेरे लड़के दर्शन कराते हैं, भीड़ होती है। तो मुझे एक चीज बताइए कि जो जिस देश के अंदर हम जिम्मेदारी निभाते निभाते अपनी दिमाग की सोच को रखते हैं, हमारा सिख वोट टूट जाएगा, हमें वो गलत कहेगा, हमको खतरा है। बेटा साहब, ये डबल स्टैंडर्ड किस बात का है? आपने कहा कि ऐसी बहुत सारी बेटा की बातें हैं जो बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। अभी आप पहुंचे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, वहां पर आप पहुंचे तो आपने काशी मथुरा की बात कर दी। आपने ही बात क्यों की? देखो, सवाल ये है, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी हो, चाहे वाराणसी हो, देखा जाए एक है अजमेर शरीफ, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नमस्तक करता है। अजमेर शरीफ हर कौम मजहब का व्यक्ति मिलेगा। मेरा एक सवाल है सबसे, बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था? मैं किसी कौम की बात नहीं कर रहा। उन्होंने जुल्म किए, औरंगजेब ने जुल्म किए, मंदिरों पे हमले किए, बाबर के टाइम पे हमले हुए। अगर तो वो पीर पैगंबर थे अजमेर शरीफ की तरह, तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो काशी मथुरा क्यों नहीं होगा? ये पक्का होगा, उसकी कृपा से होगा। हमने उस वक्त भी कहा था कि राम जन्मभूमि का निर्माण नहीं होता, सबसे पहली कुर्बानी मैं दूंगा। नरेंद्र मोदी जी आए, भगवान की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई, क्योंकि उनके लिए तो राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र और धर्म प्रथम है। जो प्रेमानंद जी ने कहा, जो राष्ट्र और धर्म के लिए मांगता है भगवान उसके साथ होता, उनकी बात सच हुई। राष्ट्र और धर्म उनके साथ था। 370 धारा भी हटी, धर्म का भी सम्मानित किया गया, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, तो काशी मथुरा तो होगा। ये सच्चाई है। ये कोई पीर पैगंबर नहीं थे बाबर और औरंगजेब, ये तो जालिम थे। अगर को बहस करना चाहता, लेकिन इनको पसंद करने वाले लोगों की कमी थोड़ी है। किसको? औरंगजेब, बाबर, इनके बारे में बात करने वालों की कमी थोड़ी है। हम अपन जैसे डिबेट कर रहे हैं, आप बुला लो, बहस कर लेते हैं। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बहस करते। हम उनके सारे कारनामे बता देते हैं। ये मुस्लिम कौम के ऊपर एक कलंक थे। और मुस्लिम समाज को खुल करके, जैसे हम बोलते हैं, मुस्लिम समाज को खुल करके, नेताओं को उनका विरोध करना चाहिए कि औरंगजेब ने जुल्म किया था, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर हिंद की मुस्लिम चादर। कहते हैं कि इनको डराया जाता है, इनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और कुछ नेता आकर ऐसा कहते हैं कि हम एनआरसी लागू कर देंगे, सीए लागू कर देंगे, तो जितनी 60% मुस्लिम है वो उनको बाहर जाना पड़ेगा। देखो जी, दो बात तो वो कहते हैं हमको तो बाहर निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। देखो, एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, ये भारत देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का है, सब ने मिलकर कुर्बानी दी है। जिस दिन हिंदुस्तान का हर मजहब और हर धर्म का व्यक्ति, ये मेरे खून से निकला नारा है, आखिरी सांस में भी मेरी रूह भी बोलती जाएगी, बम्बो गोड़ियों से मेरा धर्म, भारत माँ मेरी जात, वंदे मातरम। जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये नारा दे देगा, मेरा धर्म, भारत माँ मेरी जात, वंदे मातरम, कोई सनातनी नहीं, कुछ नहीं, भारत सबसे बड़ा, भारत। हम भारत का नाम ही नहीं लेते, हम वंदे मातरम ही नहीं बोलते। आप देख लीजिए कहाँ बोला जाता है, पंजाब में कहाँ बोला जाता है। जब कनाडा के अंदर मंदिर पे हमला होता है, कितने मेरे सिख भाइयों की आवाज़ उठती है। आवाज़ उठती भी, उसके पीछे भी वो आवाज़ कोई ज़्यादा नहीं है। आवाज़ उठनी चाहिए पूरे गुरुद्वारा साहब के अंदर से, आवाज़ उठनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में गुरुद्वारा साहब से। सब संगत इकट्ठी की जाए, भाई बहन, पिता माँ, हजारों लोग इकट्ठे किए जाएं और मीडिया के सामने कहा जाए, हम खालिस्तान नहीं चाहते। ये मंदिर के हमले की निंदा करते हैं। जिन्होंने कहा राम जन्मभूमि पे हमला कर देंगे, ये पन्नू ने कहा। बताइए कितने सिख भाइयों की आवाज़ उठी, आप बता दीजिए। ये भारत का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का नहीं है। राम जन्मभूमि के ऊपर अगर पाकिस्तान की कोई एजेंसी, जैसे पहले हमला किया गया, अगर पगड़ी पहना करके पाकिस्तान का को एजेंट लिख दे, बम थोड़ा सा भी टुकड़ा चला के, गोली चला के, खालिस्तान जिंदाबाद, तो मेरे सिख भाइयों का क्या कोई नुकसान नहीं होगा? ये कोई सोचता है?
अगर सिख भाई बार विरोध करें, जब मंदिर पे हमला हुआ, जब राम जन्मभूमि में कहा पन्नू ने कि मैं इसको उड़ा दूंगा, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, सिख धर्म से आवाज उठे, इनकी ऐसी की तैसी गुंडे बदमाशों की बम नहीं एटम बम की तरह इनको तबाह कर देगी। कनाडा अमेरिका के अंदर जो शोर मचाते को बोलता ही नहीं। मैंने आपको अभी हकीकत बताई, हम घर में नहीं है, हमने इंटरव्यू दे सकते, हमारा बताना मत। क्यों भाई? मजे आप लो, पैसा आप कमाओ, आनंद आप लो, कुर्सियां आप लो, राज्यसभा भी आपको चाहिए, मंत्रीशिप भी आपको चाहिए, पर देश के ऊपर मुसीबत आएगी, कनाडा का तिरंगा झंडा आज नाम ले ही दीजिए बेटा साहब। नहीं, मैं क्या लेना, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता, समझने वाले सब समझते। पर आप तो हर बात के बारे में बात करते हैं, तो कंट्रोवर्सी में और सच्चाई में तो देखो कोई चीज की लक्ष्मण रेखा होती है ना, उसको मैं अनुभव करता हूँ, सारे हम ऐसे हैं। कल की बात देखिए, कौन बोला? तो देश को कौन बांट रहा है बेटा साहब? मैं ये समझना चाहती हूँ, आप जो कहते हैं वो हो नहीं रहा, शायद उसको करवाने वाले लोग नहीं हैं। आप करवा पाते, अगर आप राजनीति में रहते, एक माध्यम होता, आपने राजनीति भी छोड़ दी। तो सिर्फ बोलने से कौन सुनेगा बेटा? बेटा को कौन सुनेगा? कैसे सुनेगा, बताइए। मैंने राजनीति की नहीं, मैंने राष्ट्रनीति पे काम किया। मैंने चुनाव लड़ना ही नहीं था, बचपन से नहीं था। मैं तो एक अपना, जब बहनों के सुहागों को उजाड़ा जाता था, बच्चों को यतीम किया जाता था, खून की नदियां बहाई जाती थी, घर से कोई निकलता नहीं था, तो मैं अपने नौजवानों को लेके वाइट निकर, वाइट शर्ट, रेड पगड़ी, रेड टर्बन ब्रिगेड, वाइट बूट, वाइट जराब, हाथ में तिरंगा झंडा लेके गांव में जाते थे। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, राष्ट्र प्रथम, वो नारे देते थे। और जो लोग हमारे कहीं काफले में शामिल होते थे, रात को गोली मार दी जाती थी। हमने राजनीति नहीं की। इलेक्शन तब लड़ा जब आतंकवादियों ने कहा कि अगर बिट्टा चुनाव लड़ेगा, बम्बों से उड़ा देंगे, जो वोट डालने जाएगा उसका हाथ काट देंगे। और नरसिम्हा राव जी ने कहा पीएम हाउस में मेरी रैली के अंदर, बिट्टा आपको मौत का कफन बांधना होगा, अब गवर्नर रूल बढ़ा नहीं सकते, अब लोकतंत्र लाना है, चाहे अकाली दल की सरकार बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की, चाहे कम्युनिस्ट की, हमें लेना देने, हमें लोकतंत्र लाना है। हमने मौत का कफन बांधा, और बांध के जब निकले अमन शांति के लिए, तो उन्होंने बम गोलियां चलाए अपने जवान। मैंने, आप हैरान होंगे, अपने जवानों को अपने सामने बंदूक समेत उड़ते हुए देखा। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, उनको तारों में लटकते हुए देखा, घोड़े लटकते हुए देखे, जलियांवाला बाग की तरह मैंने खून देखा, हर चीज़ मैंने देखी। हमने राजनीति पे काम किया, हम आज भी खड़े हैं। आज कहाँ ये लोग हैं? नहीं, लेकिन बेटा साहब, देश फिर भी बट रहा है ना। नहीं, मैं यही समझना चाहती हूँ कि देश को बांट कौन रहा है। नहीं, आप राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, आप वंदे मातरम कहते हैं, इसी देश में विविधता की बात है, हर एक धर्म का व्यक्ति रहता है, तो फिर देश बट क्यों रहा है? जाति, धर्म, पंथ में धर्म आधारित ये देश बट क्यों रहा है? फिर देश इसलिए बट रहा है, सब लोग हम भारतीय कहने को तैयार नहीं है। एक ही चीज कहता हूँ, आप सनातनी की बात करेंगे, मुझे पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। मैं भारतीय हूँ, यही जिंदगी, यही शुरू, यही खत्म। मैं वंदे मातरम बोलता हूँ, यही शुरू, यही, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ। मैं सरदार बात में हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ, मेरे सरदार की इज्जत तब है मैं भारतीय हूँ। हम क्यों बटे? जिस दिन हम, हर व्यक्ति, हर धर्म, हर मजहब का व्यक्ति कहेगा मैं भारतीय, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरा एक आपसे सवाल है, फर्ज करो मेरी मौत कभी भी आती है, जब मैं दुनिया से जाऊंगा और मेरा संस्कार भी होगा, संस्कार को स्पेशल जगह पे तो होगा नहीं, मैं कोई इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मेरा संस्कार राजघाट पे होगा, है ना। मेरे संस्कार से पहले और कई संस्कार हुए होंगे, उसको दूध से तो उस मिट्टी को धुलाया नहीं होगा ना, हाँ सफाई की होगी, मेरा संस्कार होगा, आग बलेगी, मेरे फूल चुगे जाएंगे, फिर वो मिट्टी पहले की, उससे पहले की, उसके पहले की, मेरे बाद कोई और डेड बॉडी आएगी, वो मिलके इकट्ठी हो जाएगी। कौन सा धर्म था, कौन नीचा था, कौन ऊंचा था, कौन शेड्यूल था, कौन बैकवर्ड था, कौन जाट था, कौन नॉन जाट था, कोई सिख था, कोई वो हिंदू था, कोई पता नहीं ना।
तो फिर वो राख कहाँ जाएगी? गंगा यमुना में चला दी जाएगी। मेरा एक सवाल है, फिर मुझे क्या भगवान ने एफिडेविट दिया है क्या कि मैं सिख धर्म में पैदा हुआ, मैं सिख धर्म में ही पैदा हूँगा? अगर दिया है तो ठीक है, लड़ो, झगड़ा करो। मुसलमान में होगा, हिंदू है हिंदू में होगा। मुझे पता ही नहीं, अगर मैंने को गलत कर्म किए हैं, मैं कीड़ा मकोड़ा बन के किसी के पैरों के नीचे आ जाऊंगा, दब जाऊंगा रोजमर्रा से। तो फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की क्या जरूरत? देखो मेरी बात सुनो। जहां तक बटेंगे जो कटेंगे की बात है ना, वो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जो बांग्लादेश में हुआ आपके सामने है। बांग्लादेश के अंदर ना किसी ने मुसलमान देखा, ना किसी ने हिंदू देखा, ना किसी ने सिख देखा, ना किसी ने ईसाई देखा, ना किसी ने शेड्यूल कास्ट देखा, ना किसी ने बैकवर्ड क्लास देखा, ना किसी ने यादव देखा, ना किसी ने बुमियार देखा। उसमें देखा ये भारतीय है, इसको लटका दो, इसको मार दो, खत्म कहानी। सवाल फिर वहीं आता है, अगर कनाडा के अंदर तिरंगे झंडे को रोदा जाता है, अगर अफजल को फांसी होती है, अगर कसाब को फांसी होती है, हिंदू बोले तो फिरका परस्त, हिंदू बोले तो नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तो आरएसएस, हिंदू बोले तो बीजेपी, हिंदू बोले तो हिंदू, तो दूसरी कौम का क्यों ना बोले? अरे ये हिंदुस्तान के संविधान के मंदिर पे हमला था, वहां हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई था, उनका संविधान से, उनके खून से यह संविधान बुना गया। सबसे पहले हमारे कौम के ऊपर इसने कलंक लगाया अफजल ने, भिंडरा वाले ने, हम इनके खिलाफ हैं। क्यों भाई, क्यों? क्या हर चीज मोदी जी करेंगे? कितनी देर मोदी जी करेंगे? उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया, उनको कोई इच्छा नहीं मैं पीएम बनूं या ना बनूं। उन्होंने 370 धारा हटा दी, कैंसर की बीमारी को खत्म कर दिया। लेकिन क्योंकि आपने कनाडा का जिक्र किया, आपने 370 का भी जिक्र किया, और तीसरी बात आपने एक ऐसी पार्टी है जो ये कहती है कि अरे आप मोदी की क्या बात करते हैं, वो तो संविधान को ही पूरा खत्म कर देंगे, संविधान के नाम पर पॉलिटिक्स होती है। बार बार इस बात को कहा जाता है कि अरे देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन आजकल तो हिटलर शाही चल रही है। फिर देखो, मैंने जब मोदी जी नए नए बने थे, मैं यूपी की और इनकी बात करूंगा जो मेरा अनुभव था। मैं यहाँ देश के अंदर जब 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बॉम्बे के अंदर बहनें, माएँ, पिता, भाई जब ट्रेन में, लोकल ट्रेन में पैसे के लिए, जॉब के लिए जाते थे तो बम्बों से उड़ जाते थे, वापस नहीं आ पाते थे। मैंने सरोजिनी नगर में देखा, दिवाली के दिन माँ बाप अपने बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई लेने जाते हैं, उनकी डेड बॉडी खून से लथपथ उन बच्चों के सामने आती है। मैंने देखा है, मैंने पंजाब के अंदर देखा है, खून की नदियां बहती हुई देखी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि उस व्यक्ति ने आकर के, नरेंद्र मोदी जी ने आके एक अपने दृढ़ इरादे से राष्ट्र प्रथम करके उन्होंने इन चीज़ों को समाप्त किया। हर चीज़ मोदी जी करें, और जो पॉलिटिकल पार्टियां आपको कहती हैं, आग तो उन पॉलिटिकल पार्टियों पे लगाई हुई थी। पंजाब में आग किसने लगाई? किसने लगाई? कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने। कांग्रेस बुरी नहीं, कांग्रेस ने देश को आज़ादी लेके दी। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, महात्मा गांधी भी कांग्रेस के अंदर थे, सरदार पटेल हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से कांग्रेस के थे, बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के थे। लीडरशिप, पाड़ो राज करो। पंजाब के अंदर क्या हुआ? भिंडरावाला किसने तैयार किया? कांग्रेस की लीडरशिप ने, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की लीडरशिप ने। पाड़ो राज करो, सदा राज करेंगे। बर्बाद हो गई। जो बोया वो हाँ, वो काटा, ठीक है ना? तो सवाल सबसे बड़ा है, एक होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की आपने पहले बात करती, मैंने भी आपको राजनीति के बारे में बता दिया। एक होता है राष्ट्र प्रथम और धर्म। धर्म तो है, 110 करोड़ हिंदू
देवी 132,000 करोड़ देवी देवताओं का देश, जहाँ अजनब गोरी ने जगह जगह पे मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर तोड़ा, राजस्थान के पूरे देश के मंदिरों को तोड़ा। धर्म की तो रक्षा करनी है ना, तो उन्होंने आके उसकी रक्षा की है। अब तानाशाही की इसलिए जरूरत थी, मैंने को तानाशाही बुरे कर्म करने वालों के लिए। अब आप यूपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी जी ले लो, जब यहाँ भी ऐसे हालात थे, किसी को माँ को ये नहीं पता था मेरा बेटा बेटी चाहे गाजियाबाद हो चाहे नोएडा हो, कोई यूपी को कोई हिस्सा हो, वापस शाम को लौटेगा या नहीं लौटेगा। राजनीतिक आतंकवाद थे, राजनीतिक गुंडे पले हुए मेंबर पार्लियामेंट, एमपी या मंत्री या एमएलए, उनके गुंडे किसी को भी मार देंगे। तो मैं कहता था यहाँ केपीएस गिल जैसे डीजीपी को गवर्नर लगा दो। उस वक्त मेरे बयान होंगे, मैं निकाल के भेजूंगा आपको। हमें क्या पता था, एक संत एक सिपाही, योगी एक संत और एक सिपाही यूपी को मिलेगा, जिसने कहा जो बहनों के सुहाग उजाड़ेगा, जो बच्चों को यतीम करेगा, जो खून की नदियां बहाएगा, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, ईसाई है, उसके ऊपर गोली चलेगी, गोली का जवाब गोली होगा। मुझे बताइए, आज किसी की बहन का सुहाग उजड़ता है? आज को बच्चा यतीम होता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो यूपी में एनकाउंटर हो जाता है, कह दिया जाता है एनकाउंटर हो गया, तो लोग सवाल करते हैं कि भाई ये एनकाउंटर नीति है क्या योगी सरकार की? तो ठीक है ये ना, कितने साल मिले यूपी को, कितनी सरकारें रही, मुलायम सिंह जी की कितनी सरकार रही, अखिलेश यादव जी रहे, और भी मिली जुली सरकारें रही, मायावती जी की सरकारें रही। आप मुझे बताइए, क्या कोई कंट्रोल कर पाया? कोई अगर कंट्रोल पाया तो बताओ। तो उसके लिए तानाशाही की, गुंडों के लिए तानाशाही, आतंकवादियों के लिए डिक्टेटरशिप, हिंदुस्तान को तोड़ने वालों के लिए डिक्टेटरशिप, आम पब्लिक के लिए डिक्टेटरशिप नहीं। मेरा सवाल है आपसे, 370 धारा अगर हटी, जब जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, तिरंगे झंडे को रूधा जाता था, पूरे देश के अंदर आतंकवाद फैलाया जाता था, 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट की घटना होती थी, उनका जवाब अगर गोली का जवाब गोली में दिया, तो उसके लिए तानाशाही ही चाहिए। अब ये वो पॉलिटिकल पार्टियां बात करें कि हम दोबारा आ गए 370 धारा फिर लगा देंगे, तो वो तो कह रहे हैं कि हम ले कह रहे हैं ना 370 वापस ले आएंगे, कह रहे हैं। उनकी हिम्मत है, लगा दें। उनके घर का राज ऐसा कानून बन गया, उनके घर को वो तो चाहते हैं, वो राष्ट्रनीति पे काम नहीं करना चाहते। उनको राष्ट्र का धर्म का क्या पता। धर्म में भी जाना है तो मीडिया को लेके जाना है, दिखावा है। मुझे बता दो कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, मोदी जी के अलावा बता दो, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, बताओ किसने वंदे मातरम बोला? आप जल्दी जवाब, मैं आप मेरे से सवाल पूछते, आप जल्दी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन या इलेक्शन से पहले जिसने नारा दिया वंदे मातरम? तो कहते हैं कि सवाल का जवाब कहते हैं कि आपके कहने से थोड़ी कह देंगे हम, हमें जब कहना होगा तब हम कहेंगे। तो फिर पॉलिटिक्स है ना। तो फिर तो ये भी कहा जाता था जय श्री राम के नारे लगाओ, हम कह रहे हैं नारे लगाओ, वो कहते थे कि जब हमें कहना होगा हम तब। क्यों ना जय श्री राम के नारे लगाएं, बार बार लगाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे क्यों ना लगे? क्यों ना लगे जय श्री राम? जय श्री राम हमारे गुरु हैं, जय श्री राम हमारे भगवान है। तुम्हें कहना पड़ेगा नारे लगा, ना लगाओ, ना लगाओ, तुम कोई बात नहीं, पर तुमको दुनिया तो देख रही है, तुम तो धर्म तो देख रहा है, तुमको भगवान तो देख रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। बेटा साहब, आप कह रहे थे कि 370 वापस लाकर तो दिखाएं, लेकिन सरकार उनकी अब तो सरकार बन गई, वहां के लोग चाहते थे सरकार बने, सरकार बन गई। अब वो ये कहते हैं कि 370 की वापसी की बात इसी जनता की आवाज है, हम चाहते हैं 370 वापस। देखो, कोई 370 धारा हटने वाली नहीं है। अब अब्दुल्ला साहब जो हैं, वो वहां के लोगों को खुश तो करेंगे, उनको पता हटनी तो है नहीं। हमारा काम क्या है पॉलिटिशियन का? ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना। लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, लड़ाई झगड़ा हुआ, ठा हुई, हो गया, हटनी तो है नहीं। जो उन्होंने खुद कहा है हटेगी तो है ही नहीं। जो एक बार कानून पार्लियामेंट में पास हो गया वो नहीं हो सकता, और जब ये करेंगे, नहीं वो तो कह रहे हैं केंद्र में सरकार बदलेगी तब करवा देंगे ना हम। तो ठीक है ना, तो मतलब केंद्र में सरकार फिर किसकी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये फिर किसकी आएगी जो 370 वापसी के लिए उनका साथ देगी? मैं कहता हूँ वो बिल्कुल इसका शोर मचाएं, इसका फिर मोदी जी को ही फायदा। अच्छा, फिर क्या होगा? 370 वापस आ जाएगा तो कश्मीर में क्या होगा? मैं होगा ही नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं आपकी बात।
खून की नदियां बह जाएंगी, हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। आपने देखा नहीं था 26/11 को क्या हुआ था? अगले दिन कोई लीडर नहीं था, कोई अगुवाई करने वाला नहीं था। अगले दिन मेरी बहनें, भाई, मेरी माएँ, हमारे बुजुर्ग, बिजनेसमैन, आम आदमी गेट ऑफ इंडिया पे खड़ा हो गया था तिरंगे झंडे लेके, आतंकवादियों को ललकारते हुए। पूरा देश एक हो जाएगा। आप करके तो देखो, आपके घर का राज है। आप चंद लोगों की वोटों से पूरे हिंदुस्तान की सरकार बना लोगे। आपने कहा कि अब्दुल्ला साहब वहां की जनता को खुश रखना चाहते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो वहां की जनता अगर चाहती है कि 370 वापस लाए उनकी सरकार, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, आप जाके देख लीजिए, आपने देखा होगा वहाँ लोगों के कारोबार इतने अच्छे हैं, टूरिस्ट इतने जा रहे हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि टूरिस्ट इतने जाएंगे। होटल की फुल बुकिंग है। वो क्या चलती है, जो बोर्ड चलती है उनकी फुल बुकिंग है। आम गरीब आदमी की, उसमें मुसलमान ही है, हिंदू भी कुछ होंगे, उनको पूछिए जाके, आम आदमी को पूछिए तो पहले खुश था जब अब खुश है। वो कहते हैं मैं खुश हूँ, मेरे कारोबार अच्छे हैं, मेरे बच्चे नौकरी पे लग रहे हैं, मेरे बच्चे आईएएस बनेंगे, मेरे बच्चे आईपीएस बनेंगे, मेरे बच्चे साइंटिस्ट बन गए अब्दुल कलाम की तरह। वो ये कहते हैं। लेकिन हमें अभी गोली नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी एक बात ये कहते हैं कि कहते थे कि 370 हटा दिया तो आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी, लेकिन आतंकी घटनाएं रुकी नहीं। मैं बताता हूँ, मेरे से सवाल का जवाब है। मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं जो प्रैक्टिकल बात करता हूँ ना। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, क्या उससे पहले को घटना हुई? देखो, कुछ कुछ घटनाएं होती रहती है, इतना बड़ा देश है, होती रहती है। उन्होंने शपथ ली और 2 घंटे के बाद लखनऊ से वैष्णो देवी मत्था टेकने परिवार गए, एक बस के अंदर उन पे गोलियां चला दी। पाकिस्तान को पता चल गया, आईएसआई को पता चल गया कि अब सरकार को मिली जुली सरकार बनी है। उन्होंने अपना एक्शन जारी कर दिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँ, किस पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया? किस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, मोदी जी आपने आतंकवाद को समाप्त किया है, हम आपके साथ हैं, ये शुरुआत हुई, इनको नहीं होने देंगे? पर ये पॉलिटिकल पार्टियों के लोग ये चाहते हैं वहाँ आतंकवाद आए, वहाँ गोलियां चले, वहाँ बम चले, वहाँ बहनों के सुहाग उजड़े, जगह जगह आतंकवाद आए और हम कहें देखो जी आतंकवाद फिर आ गया। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है भाई? तुम बैग पकड़ो, फौजियों के साथ चलो, आगे निकलो, गोलियों के सामने खड़े हो, रुमाल निकाल के, जैकेट निकाल के डिबेट करने से आतंकवाद समाप्त नहीं होता। लड़ाई लड़नी पड़ती, जैसे हमने लड़ाई लड़ी, मौत का कफन अभी बांध के चलते, शाम को घर पहुंचे या ना पहुंचे, कितनी भी सुरक्षा हो। कार बम चले हैं बहन जी मेरे ऊपर, 40-40 किलो आरडीएक्स, 100-100 किलो आरडीएक्स चला है एक टूटे से शरीर के ऊपर। आज भी कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। ये कौन सी बातें करते हैं? कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां? क्या है? आज व्यापार है, राजनीति का व्यापार है। तो अगर मैं फिर आपके हिसाब से कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिवाय बीजेपी के सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बंद कर देना चाहिए, या नरेंद्र मोदी जी के अलावा सारे पॉलिटिकल लीडर्स को हटा देना चाहिए। देखो, अगर सब इतने ही खराब है तो। मैं बीजेपी की बात आपसे की नहीं, मैं बीजेपी का नाम लिया ही नहीं। मैंने जोगी जी का नाम लिया, जो कर्म किया मैं उसका नाम लिया। एक संत, एक सिपाही। कभी मुझे बता दो कभी मेरी उनसे मुलाकात हुई हो, कोई बता दे मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई हो। मेरे बचपन के सपनों को साकार किया। मेरे बचपन के जो सपने थे, जो मेरा संघर्ष था, जो मेरी लड़ाई थी, जो मैं बंद कमरों में रोता था, जब बहनों के सुहाग उजड़ते थे, जब जवानों की बॉडी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई आती थी, उनके घरों में जाता था तो बंद कमरों में रोता था। बेटा आज तो इनके लिए तो कुछ कर रहा है, आज इन परिवारों के लिए, इनकी सहायता के लिए सरकार से जोर डलवा के पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, फाइनेंशियल मदद करा रहा है। जब तू दुनिया से चले जाएगा इनकी मदद कौन करेगा? ये मैं रोता था, पर मुझे नहीं पता था कोई भगवान हमें एक फरिश्ता देगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। मुझे नहीं पता था। मेरा कोई लेना देना नहीं किसी, मेरा कोई मतलब ही नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मेरा कोई मकसद ही नहीं कुछ बनना। मैंने सब कुछ जिंदगी में छोड़ा, मुझे आज भी देते मैंने वो भी छोड़ा। अब उस आदमी ने धर्म, कर्म, अमन शांति, 370 धारा, राम जन्मभूमि का निर्माण, वाराणसी के आगे कॉरिडोर, ज्ञान जापी,
पूरे रास्ते बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब, हमारे गुरु गोविंद सिंह का स्थान, सड़कों का निर्माण, नितिन गडकरी, सड़कों का निर्माण, दूसरा शेरशाह सूरी, अजीत डोभाल, मैं नाम बता, अजीत डोभाल जो पाकिस्तान में आईबी में रह करके मौत का कफन बांध के सब्जियों की रेडी लगाता रहा अपने राष्ट्र के लिए। हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर श्री शंकर जी, एक इंडियन फॉरेन सर्विस फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। उसने कहा ना, जो काबिल है राष्ट्र के लिए, हरदीप पुरी जो काबिल है राष्ट्र के लिए, जो अपने डिपार्टमेंट को मजबूत कर सकता है, जो भारत माता की जो पॉलिसी उनको मजबूत कर सकता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, उनको जिम्मेदारी दे दी। आपने पॉलिसी की बात की तो थोड़ी देर पहले आपने खालिस्तानियों की बात की थी। खालिस्तानी आतंकी, ये शब्द कहा जा रहा है, खालिस्तानी आतंकी कहा जा रहा है। हाँ। कह रहे हैं कि आतंकी कहो तो ज्यादा अच्छा है। कनाडा में जो कुछ हो रहा है और उसके अलावा उसको लेकर कुछ सपोर्ट में भी उनके खड़े हैं, तो इसका इलाज क्या है? पहली बात तो आपने कहा खालिस्तानी आतंकी। अब जब ये आपका चैनल सुनेंगे, दूसरी कौम मजहब का व्यक्ति आपको सलूट करेगा, आपको वंदे मातरम बोलेगा, आपको बहादुर बोलेगा। मेरा कोई भी भाई मेरी तरह सिर पे दस्तार होगी, वो आपको बुरा भला ही कहेगा, है ना। ये हमारी सोच विचारधारा बन चुकी है। शायद मैं पिछली बार भी आपको कह चुका, जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, आईएसआई के टुकड़ों पे पलने वाले, जिस पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चने चबा दिए, हमारी भारत की लिस्ट में आज पाकिस्तान का नाम नहीं है। आज वो थ्रू पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, यूके में जाके उन आतंकवादियों को फंडिंग देता है। उनके लोग वहां ऑपरेट करते हैं। उनके पास, पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए ना गोली की जरूरत, ना बम की जरूरत, ना सरकारों की जरूरत, ना फॉरेन पॉलिसी की डिपार्टमेंट की जरूरत। एक ही जरूरत, हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारा साहब से बार बार कहता रहूंगा, एटम बम की तरह लगेगा जिस दिन हिंदुस्तान से, हर गुरुद्वारा साहब से मेरे सिख भाई, मेरी बहन ये कहेंगी, हम पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे लोग जो कहते राम जन्मभूमि को उड़ा देंगे, जो तिरंगे झंडे का अपमान करते, जो जिन्होंने कनाडा के अंदर मंदिरों पे हमला किया, हमारा इनसे को नाता नहीं, हम भारतीय हैं, ये हमारे गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी और गुरु तेग बहादुर जी का देश है, हम इनके खिलाफ हैं, हम भारतीय हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते। खत्म कहानी। एटम बम की तरह लगेगा। अरे खालिस्तान, वहां बात करने वाले यहां सब चुप बैठे और मेरी कईयों से बात होती है। आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे सारे तो ऐसे नहीं। आपसे अगर बात करूंगा, बेटा जी सारे तो ऐसे नहीं, चुप रहना भी गुनाह है। भारत तिरंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा, जिसमें जवान की बॉडी लिपटी हुई आती है, वो तिरंगा झंडा जो राष्ट्रपति भवन, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस, जो सुप्रीम कोर्ट, जो वाघा बॉर्डर के अंदर, अटारी बॉर्डर के अंदर लाहौर तक दिखता, उनका झंडा दिखता नहीं, हमारा तिरंगा झंडा दिखता है। वो तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, सिर पे दस्तार होती है। मुझे बता दीजिए किस सरदार भाई की आवाज़ सुनी, बता दीजिए, बताइए ना, किसी की आवाज़ उठी? अब देंगे ये गाली मुझे दो, बम चला देंगे, चलाओ। मेरे लिए भारत पहले, इनको कह देना चाहता हूँ, गुंडे बदमाशों को कह देना चाहता हूँ, खालिस्तानियों को, तुम्हारे बड़े बड़े देखे, तुम देख लेना क्या करोगे, मार दोगे ना, शहीद कर दोगे ना, लोग शहीद कहेंगे ना, तुम 10 लोग गाली दोगे ना, कितने हो तुम, 1000, 500, 2000, 10,000, 20 गाली दोगे ना, दे देना। मैंने अपना वो भी इंतजाम कर दिया। मैं कहा जब भी मेरी मौत आवे बम्बो गोलियों से, लहू लहान मेरा शरीर, लिपटा हुआ तिरंगा झंडा बिछा देना, मेरा संस्कार पंजाब की धरती पे मत करना। इस धरती को इन्होंने गंदा किया है, गुरु महाराज की धरती को, हरमंदर साहब की पवित्र धरती को इन्होंने गलत किया है, इन्होंने अपमान किया है। आपने मुझे जीते जी भी गाली देनी है, आपने मुझे मरे पे भी गाली देनी है। मुझे सौराष्ट्र की धरती, आज ही मैंने एफिडेविट पे दस्तखत किया, वकील के पास गया, मैंने वसीयत लिख दी कि जब भी मेरी बम्बो गोलियों से, खालिस्तानियों से कभी पहले की तरह मौत आए, तो मुझे मेरी बॉडी को सौराष्ट्र की धरती पालीटाना में लेके जाना।
और पालीटाना में जब मेरी बॉडी पड़ी हो और आसपास तख्तियां लगा देना जो जैन धर्म का नारा जियो और जीने दो, संस्कार कर देना। जीते जी तो नहीं तुमको समझा पाए, शायद मरने के बाद जब मेरी आँख बलती होगी, हाथ में जीते जियो और जीने दो के नारे होंगे, तब जरूर लोग तुम्हें कोसेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि सिख कौम बाहर क्यों ना निकले। कल की बात है, परसों की बात है, मैं लुधियाना के अंदर एक हनुमान जी का कोई कार्यक्रम था, बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, क्या बुरा कर रहे थे। मैं गया, मैंने क्या बुरा किया। अब मैंने आरती भी की, मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ा, चर्चा का विषय बन गया। बिट्टा ने आरती की। अरे जब हरमंदर साहब के अंदर को आता है, क्या कोई शंकराचार्य मना करता है कि हिंदू धर्म से पूछ के जाएगा शंकराचार्य? नहीं, वो कहते हमारे गुरुओं का स्थान है हरमंदर साहब, हमारे गुरुओं का स्थान है, हम आएंगे, आप गोली चलाओ, आप बम चलाओ। पर मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने में, मुझे आरती करने में धमकियां मिलेंगी, तुमने आरती चलाई तुमको मार देंगे। ये परसों की बात है। पर आपके लिए तो धमकियां फूलों की तरह होंगी, आपको धमकियां इतनी मिलती रहती है बिट्टा साहब। लेकिन आपने अभी एक बात बोली कि पंजाब की जो धरती है उस पर आपका अंतिम संस्कार ना हो। क्या मैं ये कहूँ कि जीते जी आपने अपनी अंतिम इच्छा बता दी? ये मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे पता है। इन्होंने जीते जी भी मुझे गाली देनी है और मरने के बाद कहना इसको सौदा लगा दिया, मार दिया, ये कौम का गद्दार था। भारत माँ का गद्दार कोई ना मुझे कहे। गुरु गोविंद सिंह की धरती, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर की धरती, लाल किला में जिन्होंने शीश निछावर कर दिया मानवता के लिए, उनकी खून से धरती, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज, पटना साहब जिनका जन्म, आखिरी स्थान महाराष्ट्र नदेड़ साहब, वो भारत माँ, उस भारत माँ का गद्दार ना को कहे सिख कौम का कह दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्यों ना ऐसा कर्म करूं। वो जैन धर्म जो साधु संत काली सड़क के अंदर, गर्मी के अंदर नंगे पांव, तन पे कपड़ा नहीं, सर्दी के अंदर गर्मी, सर्दी के अंदर तन पे कपड़ा नहीं, नंगे पांव चलते, कहते हमारे नीचे आके कि कीड़ी भी ना मरे, एक मच्छर भी ना मरे। ये चंद खालिस्तानी कभी सिंधु बॉर्डर पे किसी के शरीर के टुकड़े कर देते हैं, कभी कोरोना काल के अंदर पटियाला के अंदर किसी का हाथ, पुलिस वाले का हाथ काट देते हैं, कभी फगवाड़ा के अंदर निहंग सिंह का पवित्र बाना, सुंदर बाना लेकर के पब्लिसिटी के लिए, सोशल मीडिया के लिए एक हिंदू व्यक्ति को उठा के उसको काट देते हैं, कभी अमृतसर के अंदर पट्टी के अंदर 3 हिंदू भाइयों के करपानों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वाई, क्या मजाक है। नहीं, कानून, कानून किसके लिए? हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। हमें लाइसेंस मिल गया। कल चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को शहीद करने वाला, उसके साथ 20 आदमी को शहीद करने वाला, कल उसको प्रोल मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोल मिली, वो कहता है मैंने बेअंत सिंह को मारा है। कानून हम, और फिर पॉलिटिकल पार्टियां, फिर कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाती, इसको फांसी से छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मेरे पे बम पे हमला करने वाला, जिसमें 35 लोग ली मेरिडियन के नीचे मेरे दफ्तर पे बम चलाया, टुकड़े टुकड़े होते हुए देखे। अगर आप फोटोएं निकालेंगे, वीडियो टुकड़े टुकड़े कर दिए। आतंकवादी को अमेरिका से पुलिस पकड़ के लाई, किसी को जर्मनी से लाई, किसी को कनाडा से लाई, फांसी से चलते चलते पॉलिटिकल पार्टियों ने बचा दिया। आज पैरोल पे बार बार आ रहा है। मैं वकील अगर पेश करूंगा, मुझे 7 लाख रुपया देने पड़ेगा एक पेशी के लिए। अगर उसके लिए वकील है तो मुकल रत्तों की 20 लाख 1 घंटे का कौन पैसा दे रहा है जी? कौन पैसा दे रहा है? ये आज़ादी है। सिर पे दस्तार पहन लो। चंद लोग गुंडे बदमाश सारों की बात नहीं करता है, दस्तार पहन लो। आप चीफ मिनिस्टर को मार दो, आप प्रधानमंत्री को मार दो, आप नरेंद्र को, मोदी को मारने की धमकी दो। आप कहते हैं इंदिरा गांधी की तरह अमित शाह तुमको भी मारेंगे। हमको लाइसेंस मिल गया क्या? मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट हमको लाइसेंस दे दे, चंद लोगों को। प्राइम मिनिस्टर लाइसेंस दे रहे, हम किसी को मारे, हमारे ऊपर केस नहीं होगा जी। हम धरना लगाए वहां पे, हम लाल किला में तिरंगे झंडे का, हमारे पे कानून लागू नहीं होगा। क्यों भाई? कानून हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती कि नहीं मेरे तो सिख भाई हैं ना। मोदी जी कहते मेरे गुरुओं की फौज है ना, अभी ना इन पे गोली मत चलाना, कोई बात नहीं, गलती कर दी। उसका खमियाज, उसका ये आप मतलब समझते कि नरेंद्र मोदी डर गया, नरेंद्र मोदी माफ़ी मांग लेते हैं, मेरी सिख कौम है, कोई बात नहीं भैया, मेरे से गलती होगी, क्षमा। और डर गया मोदी अब तो। फिर जाते हैं फिरोजपुर पैसा देने पंजाब को, जो कोई माफ़ ही नहीं, हमारी सरकार के वक्त भी माफ़ नहीं हुआ।
अरबों रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर, कहना माफ़ कर दो, ऑल इंडिया के मेडिकल कॉलेज खोल दो, स्कूल खोल दो, यूनिवर्सिटी, अरबों खरबों रुपया, और रास्ते में घेर लेते हैं फिरोजपुर के अंदर ये 50 किलोमीटर पाकिस्तान या 70 किलोमीटर पाकिस्तान या 90 किलोमीटर पाकिस्तान, और घेर लेते हैं। गोली चलाए तब भी गया, ना चलाए तब प्रधानमंत्री की जिंदगी को खतरा। आपकी पूरी किताब के पन्ने पलटने के बाद एक अंतिम बात बस आपसे कह रही हूँ बिट्टा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप पर बनने वाली फिल्म जो है वो पहले ही ब्लॉकबस्टर होगी। देखो भी पिक्चर की बात मैं नहीं करूंगा। अगर कश्मीर फाइल बन सकती है तो पंजाब फाइल क्यों ना बने। कश्मीर फाइल बन सकती है, पंजाब फाइल उससे ज्यादा खतरनाक है। पर हम पॉलिटिशियन डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। उससे ज्यादा खतरनाक है पंजाब फाइल। बस हमको कुछ कहना मत। हम मारने वाले योद्धा पर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, घर घरों के घर उजाड़ने वाले, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने, वो बेटे बकरियां, हम योद्धे, हम बच्चों से निकाल के ठाक ठाक मारने वाले, हम इंदिरा गांधी को मारने वाले, हम चीफ मिनिस्टर को, हम योद्धे बहादुर। किसी के हाथ में तरछूल नहीं, किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, किसी के हाथ में लाठी नहीं। माँ के लिए, बच्चों के लिए रोटी कमाने गया, अपने बाप के लिए, वापस नहीं लौटा, खून से लथपथ लाश आई उसकी, उसको मारने वाला योद्धा बहादुर, और वो बेटे बकरियां, बोलने वाला ही कोई नहीं। कश्मीर की कहानी आपको बता दी। सिख कौम के आगू आज बीजेपी में लीडर सिख के घर चले गए पब्लिसिटी के लिए, पर कश्मीरी पंडित के घर नहीं गए। मैं क्या कहूँ, ऐसी कौन सी कहानियां सुनाऊं, कौन सी कहानियां सुनाऊं? क्या इसी में लड़ता रहूं? अब मेरा अगर केस है भुल्लर का, जिसने मेरे पे हमला किया, अगर उसी से लड़ता रहता मैं पूरे देश में काम थोड़ा करता। हार गया। मैंने एक ही बात कहता हूं, बिट्टा बम्बों से नहीं हारा, बिट्टा गोलियों से नहीं हारा, बिट्टा मौत से नहीं हारा, मौत बिट्टे की दोस्त है। बिट्टा हारा तो राजनीतिक आतंकवाद से हारा। दावे से कहता हूं, बिट्टे की जिंदगी में हार नहीं है। जिसकी दोस्त मौत है उसके अंदर हार क्या? जिस जो भारत माता के चरणों में रहता, हार क्या? हाँ हारा हूं, खुल के कहता हूं हारा हूं। राजनीतिक आतंकवाद से हारा हूं, आतंकवादियों से नहीं हारा। और मुझे लगता है यहाँ से एक असली लड़ाई जो है इसी राजनीतिक आतंकवाद के खिलाफ शुरू होनी चाहिए, और इसमें सबकी आवाज़, सिर्फ बिट्टा साहब की आवाज़ नहीं लेकिन सबकी आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो आपने राष्ट्र प्रथम की बात की, वाकई में वो सर्वप्रथम होना चाहिए। एक बार फिर से आपसे बात करके बिट्टा साहब बहुत अच्छा लगा, और आपने मेरे इस पॉडकास्ट का आप हिस्सा बने। एक बार फिर से आपने हर मुद्दे पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया वंदे बिट्टा साहब, थैंक यू सो मच।